क्या आप सोच सकते हैं कि एक लड़का जो शादियों से पैसे कमाता है खुद प्यार में पड़कर शादी नहीं कर पाता, और एक लड़की जो प्यार की कहानियां लिखती है असल जिंदगी में अपनी प्रेम कहानी पूरी नहीं कर पाती? तो सुनिए, क्रोएशिया की खूबसूरत वादियों से शुरू होकर आगरा के पुराने घरों तक पहुंचने वाली एक ऐसी प्रेम कहानी जहां दो दिल मिले, प्यार हुआ, लेकिन फिर भी साथ नहीं हो पाए। क्यों? ये जानने के लिए सुनिए ये पूरी कहानी। तो दोस्तों, ये कहानी है रे और रूमी की। रे यानी रहान मेहरा अमेरिका के लॉस एंजल्स में रहने वाला एक सफल वेडिंग प्लानर है। उसकी कंपनी का नाम है हिच्ड फॉरएवर। रे अपनी मां पिंकी के साथ रहता है, जो खुद एक फेमस वेडिंग प्लानर है। पिंकी एक सिंगल मदर है और बहुत ही कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट औरत है। रे का प्यार और रिश्तों को लेकर एक अलग ही नजरिया है। वो मॉडर्न लव में यकीन करता है, कैजुअल रिलेशनशिप में रहता है और किसी भी तरह की इमोशनल कमिटमेंट से दूर भागता है। उसके लिए प्यार का मतलब है मजे करो, कमिटमेंट नहीं। उसकी जिंदगी बिल्कुल सेट है, अच्छा बिजनेस, लग्जरी लाइफस्टाइल और कोई झंझट नहीं। वहीं दूसरी तरफ है रूमी वर्धन। रूमी आगरा में रहने वाली एक राइटर हैं जो अभी तक स्ट्रगल कर रही हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है, लव इन आगरा। रूमी का परिवार है, उनके पिता कर्नल अमर वर्धन सिंह जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, और उनकी बड़ी बहन जिया। रूमी का प्यार के बारे में सोचना बिल्कुल अलग है। वो निंटेज की बॉलीवुड फिल्मों जैसे प्यार में यकीन करती हैं। सच्चा प्यार, गहरी भावनाएं और एक परफेक्ट लव स्टोरी जिसमें पहले लड़ाई, फिर दोस्ती, फिर प्यार और आखिर में परिवार की मुश्किलें। रूमी के हिसाब से ये सब स्टेजेस पूरे होने के बाद ही हैप्पी एंडिंग मिलती है। अब कहानी शुरू होती है क्रोएशिया से। रे और रूमी दोनों अलग अलग कारणों से क्रोएशिया जाते हैं। रे वहां छुट्टियां मनाने जा रहा है और रूमी अपनी बहन जिया की शादी से पहले एक सोलो ट्रिप पर निकली है। दोनों की पहली मुलाकात एयरपोर्ट पर एक बुक स्टोर में होती है और यह मुलाकात बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। दोनों को एक दूसरे से चिढ़ हो जाती है। रे को रूमी बोरिंग और पुराने जमाने की लगती है और रूमी को रे हल्का और घमंडी लगता है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। क्रोएशिया पहुंचकर पता चलता है कि रे और रूमी दोनों एक ही लग्जरी यॉट क्रूज पार्टी में जा रहे हैं, और सबसे मजेदार बात, दोनों को एक ही केबिन शेयर करना पड़ता है। अब सोचिए, दो ऐसे लोग जो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, उन्हें एक साथ रहना पड़े। शुरुआत में तो दोनों में खूब लड़ाई होती है। रे की हर बात से रूमी को गुस्सा आता है और रूमी की हर हरकत से रे को चिढ़ होती है। लेकिन धीरे धीरे जब वो साथ में क्रोएशिया की खूबसूरत जगहें देखते हैं, हवार आइलैंड, लेवेंडर विलेज, समुद्र किनारे सनसेट, तो दोनों के बीच कुछ बदलने लगता है। 10 दिन की इस यात्रा में उनकी लड़ाई दोस्ती में बदल जाती है और दोस्ती प्यार में। रे, जो कभी किसी से सच में प्यार नहीं करता था, वो रूमी के लिए दिल से कुछ महसूस करने लगता है। और रूमी को भी पहली बार लगता है कि शायद उसकी निंटेज वाली लव स्टोरी सच हो सकती है। रे और रूमी के बीच रोमांस खूब बढ़ता है। वो साथ में खूब एंजॉय करते हैं, गाने गाते हैं, डांस करते हैं और एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझने लगते हैं। रे को लगता है कि रूमी वो लड़की है जिसके साथ वो जिंदगी बिताना चाहता है, और रूमी को भी यकीन हो जाता है कि रे ही उसकी जिंदगी का प्यार है। लेकिन फिर जिंदगी की असली परीक्षा शुरू होती है। रूमी को अचानक खबर मिलती है कि उसके पिता की तबीयत खराब हो गई है। उन्हें स्लीप वॉकिंग की प्रॉब्लम है और एक रात वो बाहर निकल गए और गिर गए। रूमी को तुरंत इंडिया वापस जाना पड़ता है। रे रूमी से शादी की बात करता है। वो कहता है, मुझसे शादी कर लो, मेरे साथ अमेरिका चलो, हम खुश रहेंगे। लेकिन रूमी के सामने एक बड़ा सवाल आ जाता है। उसकी बहन जिया की शादी होने वाली है और जिया कनाडा शिफ्ट हो जाएगी। अगर रूमी भी अमेरिका चली गई तो उसके बूढ़े पिता का ख्याल कौन रखेगा? कर्नल साहब अकेले हैं, विधुर हैं और अपने पुश्तैनी घर को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते। रूमी दुख भरे दिल से रे से कहती है, मैं तुमसे तब तक शादी नहीं कर सकती जब तक मेरे पापा हैं। ये बात कहते ही रूमी को खुद पर गुस्सा आता है, लेकिन वो समझ जाती है कि उसे क्या करना है। वो रे से ब्रेकअप कर लेती है और इंडिया वापस चली जाती है। रे टूट जाता है। पहली बार उसे किसी से सच्चा प्यार हुआ था और वो उसे खो चुका है। वो अमेरिका वापस जाता है, लेकिन रूमी उसके दिल दिमाग से नहीं निकलती। अब कहानी का दूसरा भाग शुरू होता है आगरा में। रे की मां पिंकी अपने बेटे को उदास देखकर परेशान हो जाती है। वो रे से कहती हैं, अगर तुम सच में रूमी से प्यार करते हो तो उसके लिए लड़ो, भारत जाओ और उसे वापस पाओ। रे अपनी मां की बात मानता है और इंडिया आ जाता है। लेकिन सीधे रूमी के पास जाकर बात करने की बजाय वो एक प्लान बनाता है। रूमी की बहन जिया की शादी होने वाली है। रे एक वेडिंग प्लानिंग कंपनी खरीद लेता है और जिया की शादी का कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है। अब वो वेडिंग प्लानर बनकर रूमी के घर में एंट्री मार लेता है। रूमी शुरू में गुस्सा होती है। उसे लगता है कि रे उसकी जिंदगी में वापस घुसने की कोशिश कर रहा है। लेकिन रे का असली मकसद है रूमी के पिता कर्नल साहब का दिल जीतना। रे
कर्नल साहब के साथ वक्त बिताने लगता है। वो उनके लिए खाना बनाता है, उनसे बातें करता है और उनका ख्याल रखता है। धीरे धीरे कर्नल साहब को रे अच्छा लगने लगता है। एक बार कर्नल साहब फिर से स्लीप वॉकिंग में बाहर निकल जाते हैं और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ता है। रे पूरी रात उनके साथ रहता है और उनकी देखभाल करता है। इससे कर्नल साहब का दिल पिघल जाता है और उन्हें लगता है कि रे एक अच्छा लड़का है। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। जिया की शादी की एक पार्टी में रे की मां पिंकी भी आती है। पिंकी थोड़ा ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और पार्टी में सीन क्रिएट कर देती है। वो जोर जोर से बोलने लगती है और थोड़ा अजीब बिहेव करती है। कर्नल साहब, जो पुराने जमाने के सख्त आर्मी ऑफिसर हैं, इस बात से बहुत नाराज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि पिंकी की परवरिश ठीक नहीं है और रे की फैमिली वैल्यूज उनके फैमिली से मैच नहीं करती। रूमी को भी गुस्सा आ जाता है। वो रे से कहती है, तुम और तुम्हारी मां, तुम लोग हमारे परिवार में फिट नहीं होते। हमारी सोच अलग है, हमारी वैल्यूज अलग हैं। रे बुरी तरह टूट जाता है। उसने इतनी कोशिश की, लेकिन फिर भी सब कुछ बिगड़ गया। वो और पिंकी वापस अमेरिका चले जाते हैं। कुछ महीने बीत जाते हैं। रे और रूमी दोनों अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन दोनों अंदर से दुखी हैं। रे कितना भी काम में लगा रहे, रूमी की याद उसे तड़पाती है और रूमी कितनी भी लिखने की कोशिश करे, उसकी हर कहानी में रे की याद आ जाती है। इस बीच रूमी के पिता के एक दोस्त का बेटा रूमी को पसंद करने लगता है और उसे प्रपोज करने की कोशिश करता है, लेकिन रूमी उसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। और फिर आता है क्लाइमैक्स। रूमी की नई किताब की लॉन्च इवेंट होने वाली है। यह रूमी के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। बुक लॉन्च में बहुत सारे लोग आते हैं, मीडिया आती है और सब रूमी की सफलता को सेलिब्रेट करने आए हैं। इवेंट के बीच में उसके पिता के दोस्त का बेटा स्टेज पर आता है और सबके सामने रूमी को प्रपोज करता है। रूमी शर्मिंदा हो जाती है और उसे पता नहीं चलता कि क्या करे। तभी अचानक इवेंट हॉल के दरवाजे खुलते हैं और अंदर एंट्री करता है रे अपनी मां पिंकी के साथ। पूरी भीड़ चुप हो जाती है। रूमी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। रे स्टेज की तरफ चलता है और सबके सामने रूमी के पास आता है। रे कहता है, रूमी, मैं जानता हूं मैंने गलतियां की हैं। मैं जानता हूं तुम अपने पापा को छोड़कर नहीं जा सकती, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारा घर, तुम्हारा आगरा तुम्हारे लिए कितना मायने रखता है। फिर वो घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है, तो अगर तुम अमेरिका नहीं आ सकती तो मैं यहां आ जाऊंगा। मैं अपना बिजनेस यहां शिफ्ट कर दूंगा। मैं तुम्हारे घर में रहूंगा, तुम्हारे पापा के साथ रहूंगा। मैं घर जमाई बनने के लिए तैयार हूं, बस एक बार हां कह दो। पिंकी भी आगे आती है और कर्नल साहब से कहती है, कर्नल साहब, मुझसे जो गलती हुई उसके लिए माफी चाहती हूं, लेकिन मेरा बेटा सच में रूमी से प्यार करता है और आजकल के जमाने में लड़का लड़की दोनों अपनी जिम्मेदारियां संभाल सकते हैं। रे यहां रहकर रूमी का और आपका ख्याल रखेगा। यह सुनकर सबको हैरानी होती है। यह तो नया कॉन्सेप्ट था, लड़की के घर रहने वाला दामाद। रूमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो देखती है कि रे ने उसके लिए कितना बड़ा फैसला लिया है। उसने अपनी पूरी जिंदगी, अपना करियर, अपना अमेरिकन लाइफस्टाइल, सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है, सिर्फ रूमी के लिए। कर्नल साहब भी इमोशनल हो जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि रे कोई साधारण लड़का नहीं है। वो रूमी से सच में प्यार करता है। रूमी धीरे से हां कहती है और पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। रे और रूमी एक दूसरे को गले लगाते हैं। ये वो पल है जिसका इंतजार दोनों को महीनों से था। फिल्म का अंत होता है एक खूबसूरत नोट पर। रे और रूमी की शादी होती है और रे रूमी के घर में शिफ्ट हो जाता है। वो आगरा में अपना वेडिंग प्लानिंग बिजनेस सेटअप करता है और कर्नल साहब के साथ रहता है। कहानी का मैसेज बहुत खूबसूरत है। प्यार में कोई एक फॉर्मूला नहीं होता। जरूरी नहीं कि लड़की हमेशा लड़के के घर जाए। अगर सच्चा प्यार है तो आप एक दूसरे के लिए अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, पुराने रीति रिवाज बदल सकते हैं, और सबसे जरूरी बात, परिवार की जिम्मेदारियों और प्यार दोनों को साथ निभाया जा सकता है। रूमी को अपनी निंटेज वाली लव स्टोरी मिल गई, लेकिन एक मॉडर्न ट्विस्ट के साथ, और रे को अपनी जिंदगी का सच्चा प्यार मिल गया, लेकिन उसे अपने मॉडर्न सोच को थोड़ा बदलना पड़ा। तो दोस्तों, ये थी तू मेरी मैं तेरा तू मेरी की पूरी कहानी। इस फिल्म में कार्तिक आर्यन ने रे का रोल किया और अनन्या पांडे ने रूमी का। नीना गुप्ता ने पिंकी का किरदार निभाया और जैकी श्रॉफ ने कर्नल साहब का रोल किया। फिल्म को सामिर विद्वांस ने डायरेक्ट किया और धर्मा प्रोडक्शंस ने प्रोड्यूस किया। फिल्म 25 दिसंबर 2025 को क्रिसमस के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म की शूटिंग क्रोएशिया, राजस्थान के नवलगढ़, आगरा के ताजमहल और मुंबई में हुई थी। क्रोएशिया के खूबसूरत लोकेशंस इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है। फिल्म को मिक्स्ड रिव्यूज मिले। कुछ लोगों को फिल्म की कहानी प्रेडिक्टेबल लगी, लेकिन बहुत सारे लोगों को कार्तिक और अनन्या की केमिस्ट्री और फिल्म के इमोशनल सीन्स बहुत पसंद आए। फिल्म अब अमेज़न प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी।